दोस्तों नमस्कार। आज बात रोहित शर्मा की, एक ऐसे खिलाड़ी की जो जिसने जो है पूरी तरह से इम्पैक्ट छोड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में, और अपना एक अलग वजूद बनाया, भारत का अलग वजूद बनाया, और दो दो आईसीसी की ट्रॉफियां उनके नाम, भारत के नाम, और उसके वो कप्तान। जी हाँ, बेशक क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है तो हम उस पर पहले चर्चा करेंगे कि बेशक उन्होंने बहुत ज्यादा रनों का अंबार ना लगाया हो आईपीएल में, बेशक वो ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर ना हो आईपीएल के, बेशक वो जो है उन्होंने उस तरह से जिस तरह से कुछ प्लेयर जो छा जाते हैं पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में या आईपीएल में, वैसा इम्पैक्ट वैसा कुछ ना किया हो, लेकिन ये मानना होगा कि उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है, एक ऐसा इम्पैक्ट जिससे आप उनसे भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन के बारे में सोच सकते हैं। और उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, देश के लिए जिया, और जो कुछ किया कमाल का प्रदर्शन किया, इम्पैक्ट छोड़ा। अगर वो इम्पैक्ट पे ध्यान ना देते या बहुत बड़ी बड़ी पारियों पर ध्यान देते तो हो सकता है इंडिया जीत ही ना पाता। अब देखिए ओडीआई का वर्ल्ड कप याद कीजिए 2023 का, जब इन्होंने 5 बार जो है 40 से 50 के बीच का स्कोर बनाया, लेकिन वो उन पारियों ने इम्पैक्ट छोड़ा और भारतीय टीम की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और भारत का जो है स्ट्राइक रेट जो है वो काफी अच्छा हुआ, और भारत के लिए नेट रन रेट में काफी मदद मिली। तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा की पारियां इंपैक्टफुल हैं, और वो कहते भी हैं कि 600 रन अगर आप आईपीएल में बनाते हैं, 700 बनाते हैं एक सीजन में, 800 बनाते हैं, और अगर आपकी टीम नहीं जीत पाती तो फिर उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। फिर आप उतना ही परफॉर्मेंस कीजिए जिससे आपकी टीम चैंपियन बन जाए। आखिर आप खेलते किसके लिए हैं? चैंपियन बनने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं, और अगर आप जीत ही नहीं पाते हैं तो रनों के अंबार लगाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया में इस बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है, और इसे इस तरीके से भी लिया जा रहा है कि कहीं वो विराट कोहली पर निशाना तो नहीं साध रहे, क्योंकि आरसीबी आज तक कभी चैंपियन नहीं बनी है, और विराट कोहली कई बार जो है खूब रनों का अंबार लगा चुके हैं आईपीएल में, और इस बार भी उन्होंने रनों का खूब अंबार लगाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप याद कीजिए, जब विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे तब रोहित शर्मा ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, वो टीम के कप्तान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको बाहर करने के लिए या उनको जो है उनकी जगह किसी कोई रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा तक नहीं, और वो हमेशा उनका जो है मॉरल बूस्टअप करते थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा उनका बचाव करते हुए देखे गए। तो इसी तरीके से कुछ और खिलाड़ी जैसे हार्दिक पांड्या हैं, या फिर हार्दिक पांड्या के अलावा आप कुलदीप यादव को लीजिए, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में उनकी जो टिप्पणियां आपको वाकई बहुत अच्छी लगेंगी। कुलदीप यादव को अक्सर आपने देखा होगा कि मैदान में वो खूब डांटते हैं, खूब खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन जब कभी कोई बात होती है कि इंडिया का बेस्ट स्पिनर कौन है, तो उनका नाम, उनके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, कुलदीप यादव। जी हाँ, ये उनका तरीका है, ये हिटमैन का स्टाइल है, क्योंकि वो खूब आलोचना करते हैं, आलोचना करने वाले आदमी की को वो अंदर से बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया गया था एमआई का, मुंबई इंडियंस का, तो खूब वो किया गया था, खूब हुड़दंग हुआ था इस बात को लेकर मुंबई में। और तब भी उसके इन सब के बावजूद जब कभी उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा, जब भी इंडियन टीम की बात आई, कि हार्दिक पांड्या बेहतरीन बॉलर हैं और ऑलराउंडर तो है ही, लेकिन अगर वो बल्लेबाजी करना नहीं भी जानते तो भी वो उनको एज अ बॉलर टीम में जगह बनाने की स्थिति में वो थे और हमेशा रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो उन्होंने हमेशा हार्दिक पांड्या के बारे में किया। और हार्दिक पांड्या, जब टी20 वर्ल्ड कप में हम चैंपियन बने तो हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा योगदान था। जब ये गले मिले आपस में बहुत अच्छा लगा, और जो हार्डकोर क्रिकेट के फैंस हैं उन्होंने इसका बहुत ही हार्दिक स्वागत किया, उन लम्हों का, कि देखिए अपनी कंट्री के लिए अपने वैर गिले शिकवे सब भुला देते हैं खिलाड़ी। बस मकसद एक होता है, एक ही मकसद होता है कि उनकी टीम जीते और सिर्फ जीतती चली जाए। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी खूबी रही। ठीक है, आंकड़े तो अपने आप में आप लोग जानते ही हैं, उनके बहुत जबरदस्त हैं, चाहे वो टी20 में रनों का अंबार लगाना हो, सबसे ज्यादा रन बनाना हो, चाहे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाना हो, या फिर सबसे ज्यादा वनडे में डबल सेंचुरी बनाना हो, या वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाना हो, एक पारी में 264 रन जो उन्होंने बनाए थे। और इसके अलावा और भी, यानी 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 5 सेंचुरी बनाई थी, यानी एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी बनाने वाले वो अब तक के इकलौते खिलाड़ी हैं। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, तब से लेकर अब तक कितने ही वर्ल्ड कप हो गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ सिवाय रोहित शर्मा के जिसने 5 सेंचुरी बनाई हो एक ही वर्ल्ड कप में।
तो ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। सुनील गावस्कर तो यहां तक कहते हैं कि जो उनका एग्रेशन है, जो उनका खेलने का स्टाइल है, वो उन्हें वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता है, वो उन्हें विवियन रिचर्ड्स की याद दिलाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सुनील गावस्कर की तरफ से। और खराब फॉर्म से उबरना और उबरकर शानदार नए सिरे से गार्ड लेना और अच्छी पारी खेलना, ये इनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है। 2012 याद कीजिए, श्रीलंका के दौरे पर दहाई की संख्या तक पहुंचने में भी हिटमैन जो है उनको पसीने आ जाते थे, दहाई की संख्या तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन उसके बाद 2013 की जब चैंपियंस ट्रॉफी आई तो गब्बर के साथ मिलकर इन्होंने खूब रनों का अंबार लगा दिया, खूब रन बनाए इन्होंने। ये सब हम क्यों कह रहे हैं? आज इन जनाब का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। हम इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब ये जल्दी से जल्दी जो टेस्ट की जो खराब फॉर्म है, जिसमें ये बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, 3 लगातार सीरीज में इनका फ्लॉप शो देखने को मिला था, उस खराब फॉर्म से भी ये उसी तरह से उभरे जैसे कि 2012 में श्रीलंका के दौरे से ये उभरे थे और शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि वनडे में उनकी फॉर्म अच्छी है और हमने फाइनल मैच में देखा, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 70 प्लस का उनका स्कोर निर्णायक रहा। इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो वहां भी इनकी कुछ एक पारियां जो हैं बहुत यादगार थी, बहुत शानदार थी और उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा। अब ये तो मानना होगा ना कि रनों का अंबार लगाने से कहीं महत्वपूर्ण होता है इम्पैक्ट छोड़ना, और वो उन्होंने इम्पैक्ट अपने बल्लेबाजी से या अपनी कप्तानी से हमेशा छोड़ा है। इसीलिए IPL में 5 बार कप्तानी चैंपियन बनने वाली टीम के कप्तान रहे। तो अब कप्तान तो वो नहीं है, लेकिन अब उम्मीद करनी चाहिए कि जब इंग्लैंड का दौरा होगा तो उसमें वो अपनी पुरानी फॉर्म को जल्दी से जल्दी पाएंगे। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे हिटमैन। और हम यही अगर उनके शब्दों में कहा जाए कि आज रोहित शर्मा का वो है, क्योंकि अक्सर वो है करके काम चला लेते हैं। विराट कोहली तो इस बात का बहुत मजाक भी बनाते हैं, वो कहते हैं यार वो हमेशा जब भी है रोहित शर्मा बड़े अजीब किस्म के अंदाज में बात करते हैं। कहते हैं आज मैं वहां गया था तो वो रह गया मेरा और वो फिर ऐसा हो गया, फिर वो ऐसा हो गया। कहते हैं यार ये वो है क्या? ये विराट कोहली को समझ में नहीं आया, हमारे क्रिकेट फैंस को समझ में नहीं आया। तो आज हम भी उन्हीं की भाषा में यही कहेंगे, यही जुमला बोलेंगे कि आज रोहित शर्मा का वो है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।